मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 का मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह मॉक टेस्ट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों आपको बताते चलें कि मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक की क्लास लिए जाते हैं, अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन आप जरूर ज्वाइन करें। मित्रों यह मॉक टेस्ट नंबर 19 है। यदि मित्रों 19 नंबर यदि मित्रों मॉक टेस्ट नंबर देख रहे हैं तो मित्रों इसके पहले जितने भी मॉक टेस्ट हम बताए हैं सभी को मित्रों आप क्लास को जरूर ज्वाइन कर लें। और मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के संबंध में क्या आ सकते हैं। ये में आपका मित्रों है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। बी में मित्रों आपका परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी। सी में मित्रों गुरु ऋण से उन्मुक्त होने हेतु शिक्षा कार्य निःशुल्क थी। डी में आपका ऑप्शन है विद्यार्थियों का उद्देश्य परीक्षा उत्तीर्ण करना न होकर ज्ञान प्राप्त करना होता था। इस प्रकार मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा की कठोर व्यवस्था थी। यही क्या आ सकते हैं। अगले प्रश्न को मित्रों केयर कीजिएगा। निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ माना जाता है। और से मित्रों बताइए निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ माना जाता है। ए में आपका सामवेद है, बी मित्रों मुंडकोपनिषद है, सी में यजुर्वेद है, डी में आपका मित्रों अरण्य है। मित्रों फट से बताइए कि निम्न में से किस ग्रंथ को वैदिक काल का सांगीतिक ग्रंथ माना जाता है। मित्रों बताते चले कि 2 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फल सामवेद मित्रों आपका 100% सत्य है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर देते चलिए। अगला प्रश्न आपका है नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 5 है। मित्रों फट से बताइए कि नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के कितने स्थान बताए गए हैं। तो मित्रों बताते चले कि नारदीय शिक्षा में स्वर उच्चारण के जो मित्रों स्थान बताए गए हैं इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 3 मित्रों आंसर आपका सही है। अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। नारदीय शिक्षा के आधार पर गलत सुमेलित जोड़े को अलग करें। ए में जो आपका मित्रों ऑप्शन है सरज स्वर कंठ से, ऋषभ मित्रों सिरकी से, धैवत आपको कंठ से और डी मित्रों गंधार अनुनासिकीय से। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धैवत कंठ से। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार देते रहिए। अगला प्रश्न आपका है कि स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाता है उसे साम गान में किसकी संज्ञा दी जाती है। निस्वर, अस्वर, सस्वर या मित्रों फिर विस्वर। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों स्वर गान से जो स्वर ऊपर या नीचे हो जाता है उसे मित्रों हम लोग क्या कहते हैं, किसकी संज्ञा दी गई है। 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विस्वर की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है ध्यान दीजिएगा। शिक्षा देते व प्राप्त करते समय प्रदर्शन के वक्त विलंबित लय में किसका प्रयोग करना चाहिए। ए में आपका द्रुत वृत्ति है, बी में आपको मध्य वृत्ति है, सी में मित्रों उपयुक्त दोनों का, डी में आपका इनमें से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि शिक्षा देते व प्राप्त करते समय प्रदर्शन के वक्त विलंबित लय में किसका प्रयोग करना चाहिए। 7 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब मध्य वृत्ति। मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मित्रों गंधर्व विद्या का सबसे पहला महत्वपूर्ण अंग क्या है। मित्रों फट से बताइए कि गंधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है स्वर स्थान, बी में है राग, डी में मित्रों गायन समय, सी में आपका उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से बताइए और मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों जरूर शेयर कर दीजिए। मित्रों गंधर्व विद्या का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही आंसर है। सभी के सही मित्रों जैसे महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। अगला प्रश्न आपका है सामगान के संबंध में क्या सत्य है। ये में मित्रों आपका ऑप्शन है प्रातः काल के समय इसे पूर्व स्थान से नीचे स्वर में मित्रों गाना चाहिए, ठीक है। बी में आपका है दोपहर के समय इसे कंठ से अर्थात मध्य
स्थानीय स्वरों मित्रों गाना चाहिए। सी में आपका सायंकाल के समय इसे सिर स्थान अर्थात ऊंचे स्वर में मित्रों गाना चाहिए। और डी में तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। मित्रों फट से बताइए 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों 10 नंबर प्रश्न पर कर कीजिएगा। नारदीय शिक्षा के किस खंड में गान के गुण दोष का मित्रों वर्णन किया गया है। फट से बताइए नारदीय शिक्षा के किस खंड में गान के गुण दोष का मित्रों वर्णन किया गया है। ए में आपका प्रथम, बी में द्वितीय, सी में तृतीय और डी में तो आपका चतुर्थ है। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब तृतीय मित्रों आंसर आपका 100% सत्य है। मित्रों क्वेश्चन नंबर 10 के पास मित्रों पुनः जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों बता रहे हैं। मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश। ठीक है, मंदिर में पूजा करे, घर में करे कलेश, बाप तो बोझा लगे, बाप तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश, पत्थर लगे गणेश। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं। फट से मित्रों बताइए कि नारदीय शिक्षा में गान के कितने गुण बताए गए हैं। ए में आपका 5 है, बी में 8 है, सी में 10 है, डी मित्रों आपको 12 है। मित्रों फट से बताइए कि नारदीय शिक्षा मित्रों कितने गान के कितने गुण बताए गए हैं। तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 गुण मित्रों बताए गए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। नारदीय शिक्षा में संगीत कला का शिक्षण प्राप्त करने हेतु किस आयु वर्ग का उत्तम माना जाता है। 5 से 18, 5 से 12, 6 से 10 और डी मित्रों 6 से 16। मित्रों फट से बताइए कि नारदीय शिक्षा के अनुसार मित्रों संगीत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उम्र का आयु मित्रों उत्तम जो माना गया कितना से कितना वर्ष माना गया है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष से 16 वर्ष। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर अर्जुन ने किससे गायन, वाद एवं नृत्य की शिक्षा मित्रों प्राप्त की थी। ए में आपका चित्रसेन, बी में विचित्रसेन, सी में मित्रों राजा विराट और डी मित्रों को बृहन लल्ला। मित्रों फट से बताइए कि महाभारत काल में इंद्र के आदेश पर तो अर्जुन ने किससे गायन, वादन एवं नृत्य की शिक्षा प्राप्त की थी। मित्रों चित्रसेन से। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। किस समय अवधि को संगीत की उन्नति का युग कहा जाता है। मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस समय अवधि को संगीत की उन्नति का युग कहा जाता है। तो मित्रों ए में आपका ऑप्शन है 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी, बी में मित्रों 700 से 1050, सी में 1250 से 1526, डी मित्रों 1556 से 1707। मित्रों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 1556 से 1707 मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा। प्रसिद्ध ख्याल गायक सदारंग व अदारंग किस शासक के दरबार में गायक थे। ए में आपका जहांगीर है, बी में शाहजहां है, सी मित्रों मोहम्मद सारंगीला, डी में आपको राजा मानसी तोमर है। मित्रों फट से बताइए कि अदारंग एवं सदारंग मित्रों किसके राज दरबार में आश्रयदाता थे। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मोहम्मद सारंगीला। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। किस मुगल शासक के समय में संगीत परिजात तथा मन कुताहल का फारसी अनुवाद मित्रों भाषा में किया गया था। ये में आपका अकबर के शासनकाल में, बी में औरंगजेब के शासनकाल, सी मित्रों शाहजहां के शासनकाल, डी मित्रों बाबर के शासनकाल। मित्रों फट से बताइए कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब के शासनकाल। मित्रों आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न आपका है कि मौन कोतवाल का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया। ए में मित्रों फकीरुल्लाह साहब, बी में मोहम्मद खां, सी में मियां शौरी, डी मित्रों गुलाम रसूल साहब। मित्रों फट से बताइए कि मन कोतवाल जो मित्रों किताब है उसको मित्रों फारसी में अनुवाद किसने किया। मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा
फकीरुल्लाह साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत परिजात की रचना किसने की? ए में आपका सारंगदेव, बी में रामात्य साहब, सी में पंडित लोचन साहब, डी मित्रों पंडित अहोबल साहब। मित्रों फट से बताइए कि संगीत परिजात की रचना किसने की है? तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर पंडित अहोबल साहब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। मध्यकाल के अंतिम चरण में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची संगीत शिक्षण की घराना शिक्षण पद्धति की मित्रों संबंध किससे है? ए में मित्रों आपका नृत्य से, बी में है गजल गायकी से, सी मित्रों ख्याल गायकी से, डी में आपका ठुमरी गायन से। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में आप जरूर दीजिए। 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ख्याल गायकी से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य गायन की 4 शैलियां प्रचलित थी, निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ठीक है, ये मित्रों खंडारी है, बी में बेसरा है, सी मित्रों नौहारी है, डी में आपका डागुर है। मित्रों फट से बताइए इनमें से कौन सही आंसर है। ठीक है मित्रों, क्योंकि यह 20 नंबर प्रश्न है। मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में लगातार शेयर कीजिए। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर होगा बेसरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं, अर्थात मित्रों कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या मित्रों कितनी है? 6, 7, 10, 19, 14। तो मित्रों बताते चले कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो थाटों की संख्या आपको 10 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यदि मित्रों दक्षिणी संगीत पद्धति दे देगा तो कितना टिक और करिएगा? 19 नहीं, और उत्तरी में कितना है? 10 है। ठीक है, उत्तरी संगीत पद्धति को मित्रों दक्षिणी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर 10 100% क्या है मित्रों? सही है। अगले प्रश्न पर खेल कीजिएगा। राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? मित्रों फट से बताइए कि राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? न्यास स्वर, बहुत्व स्वर, सी में मित्रों अल्पत्व स्वर, डी में तो आपका वर्जित स्वर। मित्रों फट से बताइए राग में जिस स्वर का प्रयोग नहीं होता है उसे मित्रों क्या कहते हैं? मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्जित स्वर। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका 100% सत्य है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। और मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना है। और यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उस्ताद अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध वादक कलाकार थे, मतलब उस्ताद अल्लाह रखा खां मित्रों क्या बजाते थे? इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए। संतूर, शहनाई, तबला या पखावज? मित्रों बताते चले उस्ताद अल्लाह रखा खां मित्रों आपको तबला वादक थे? नहीं, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के क्या थे? पिता थे मित्रों। ठीक है, इस प्रकार तबला आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इनमें से ध्रुपद गायक हैं मित्रों फट से बताइए कि इनमें से ध्रुपद गायक हैं। ए मित्रों अमीनुद्दीन, बी में आपका फैयाज खां, सी मित्रों मल्लिकार्जुन मंसूर, डी मित्रों भीमसेन जोशी। मित्रों फट से बताइए इनमें से ध्रुपद गायक हैं। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मित्रों इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर इसका सही है, मतलब अमीनुद्दीन साहब। इनमें से कौन जैसे ध्रुपद गायक है? तो अमीनुद्दीन साहब मित्रों आंसर 100% सत्य है, अर्थात एप्पल मित्रों आंसर आपको क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सरोद वादक है, मतलब इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मित्रों सरोद का वादन करते हैं? ए में आपका पंडित रविशंकर साहब, बी में अमजद अली खां है, सी मित्रों उस्ताद बिलायत खां, डी मित्रों इनमें से कोई सही आंसर नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि सरोद वादक इनमें से कौन है? तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों 100% सत्य है। ये अमजद अली खां मित्रों क्या बजाते हैं? तो सरोद वादक हैं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि संतूर वादक है, मतलब इनमें से कौन से ऐसे मित्रों कलाकार है जो संतूर का प्रयोग करते हैं या अच्छी तरीके से मित्रों बजाना जानते हैं? ये में आपका मित्रों उस्ताद अली अकबर खां, बी मित्रों उस्ताद हलीम जाफर खां, सी मित्रों पंडित शिव कुमार शर्मा और डी में मित्रों पंडित समता प्रसाद। मित्रों फट से बताइए कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों
पंडित शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। सितार वादक है, मतलब इनमें से कौन ऐसे मित्रों कलाकार हैं जो सितार का प्रयोग करते हैं या सितार वादक है मित्रों? इनमें आपका पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, पंडित रविशंकर साहब, सी मित्रों हरिप्रसाद चौरसिया और डी में मित्रों अमजद अली खान। मित्रों फट से बताइए कि सितार वादक इनमें से कौन है? मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। ऑप्शन नंबर बी पंडित रविशंकर साहब मित्रों आपको सितार वादक है। नहीं, पंडित रविशंकर साहब क्या है? सितार वादक है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, स्वरों के कितने भाग हैं? मित्रों फट से बताइए कि स्वरों के कितने भाग हैं? ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 5 है, डी में आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि स्वरों के कितने भाग हैं? मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए। मित्रों बताते चलेगा 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। स्वर के मित्रों 2 भाग हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ठीक है मित्रों। आप अब बारीकी से देखिए क्लियर करना है। संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि संगीत में कोमल स्वरों की संख्या कितनी है? ए में आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 5 है, डी मित्रों आपका 7 है। मित्रों फट से बताइए कि संगीत में कोमल स्वर कितने हैं? मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संगीत में मित्रों कोमल स्वर आपको 4 है और विकृति स्वर कितने मित्रों? तो 5 है, नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। संगीत में तीव्र स्वर है, मतलब संगीत में मित्रों इनमें से कौन ऐसा है जो तीव्र स्वर के अंतर्गत आता है? रे, ग, म और ध। मित्रों फट से बताइए संगीत में तीव्र स्वर है, तो मित्रों आपको बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। म जो है मित्रों आपको तीव्र स्वर के अंतर्गत मित्रों आता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। शुद्ध स्वर कितने हैं? फट से मित्रों बताइए कि शुद्ध स्वरों की संख्या कितने हैं? मित्रों कल ही के क्लास में मित्रों हम बताए थे कि स्वर कितने हैं, तो 12 बताए थे। तो 12 में शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? तो मित्रों 5, 7, 10, 12। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों शुद्ध स्वरों की संख्या जो है मित्रों आपको 7 है। ऑप्शन नंबर मित्रों आपका 20 सही है, नहीं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न आपका है, राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर कहलाता है? और से मित्रों बताइए राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर मित्रों क्या कहलाता है? ए में आपका वादी है, बी में संवादी है, सी में अनुवादी है, डी मित्रों भी वादी है। मित्रों फट से बताइए राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर मित्रों क्या कहलाता है? तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा राग का मित्रों सबसे महत्वपूर्ण स्वर आपको वादी स्वर कहलाता है। ये पहला आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि अचल स्वर है, मतलब इनमें से चारों ऑप्शन में से मित्रों कौन सा जो स्वर है जो अचल स्वर के अंतर्गत मित्रों रखे जाते हैं? रे और ध, सा और प, ग और नी और डी मित्रों म और सा। मित्रों बताते चले कि 33 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको सा और प, मतलब ऑप्शन में बी मित्रों आपका 100% सत्य है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों। 1 ग्राम में मूर्छना होती है? मित्रों फिर से बताइए 1 ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या कितनी है? ए में आपका मित्रों 7 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में आपका 22 है। तो मित्रों बताते चले कि 1 ग्राम में मित्रों मूर्छनाओं की संख्या होती है, इसकी संख्या मित्रों 7 होती है और मित्रों ग्राम की संख्या कुल 3 है, अर्थात 17 के 21, अर्थात कुल मूर्छनाओं की संख्या ये पूछेगा तो 21 टिक कीजिएगा। और मित्रों 1 ग्राम में कितने मूर्छना होते हैं? और से बताइए। तो मित्रों 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका आंसर सही है, नहीं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा। संगीत में ग्राम है, ए में आपका संगीत में ग्रामों की संख्या कितनी है? ए में 2 है, बी में 3 है, सी में 7 है, डी में आपका 10 है। मित्रों फट से इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों बहुत बार बताया गया है। संगीत में ग्राम कितने हैं? तो मित्रों बताते चलें कि आपको 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब संगीत में ग्रामों की संख्या मित्रों 3 है, नहीं। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न को मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। लय कितने प्रकार के होते हैं?
मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि लय कितने प्रकार के होते हैं। 3, 2, 5, 4। तो फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए कि लय कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों बताते चलें कि आपको 36 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लय आपको मित्रों 3 प्रकार के होते हैं, द्रुत लय, मध्य लय और एक मित्रों लय का नाम आपको कमेंट्स में आंसर देना है। फट से बताइए कि तीसरा का जो लय है मित्रों कौन है। मित्रों और अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आड़ा चार ताल में मित्रों 14 मात्रा होती है। बी में आपका आड़ा चार ताल में मित्रों 16 मात्राएं होती है। और सी में मित्रों आड़ा चार ताल में आपको 10 मात्रा होती है। डी मित्रों इनमें से कोई सही नहीं है। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आड़ा चार ताल में मित्रों 14 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर ए पर आपका सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका जो बहुत ही बेहतरीन है, बारीकी से क्लियर कीजिएगा। झुमरा ताल में मित्रों कितनी तालियां होती है। 1, 3, 2, 4। फट से मित्रों बताइए कि झुमरा ताल में मित्रों कितनी तालियां होती है। मित्रों बताते चले कि झुमरा ताल में मित्रों तालियों की जो संख्या है आपको ऑप्शन नंबर बी मतलब झुमरा ताल में मित्रों कुल जैसे 3 ताली होती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। मित्रों बारीकी से मित्रों ध्यान दिया कीजिए। सुल ताल और चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है। मित्रों फट से बताइए कि सुल ताल और चार ताल मित्रों किस गायकी में प्रयोग होता है। ए में आपका ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में भजन है, डी में आपका मित्रों ध्रुपद है। मित्रों फट से बताइए कि सुल ताल और मित्रों चार ताल किस गायकी में प्रयोग होता है। तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मतलब ध्रुपद में मित्रों सुल ताल और चार ताल ध्रुपद गायकी में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि सुल ताल, ठीक है, ताल में मात्राएं कितनी होती है। सुल ताल में मित्रों कितनी मात्रा होती है। ए में आपका 7 है, बी में 10 है, सी मित्रों 14 है, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से बताइए कि सुल ताल में कितनी मात्राएं होती है। तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुल ताल मित्रों 10 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। मित्रों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में आपका 6 है। मित्रों फट से बताइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा एक ताल में मित्रों 6 विभाग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है। मित्रों फट से बताइए कि पंचम सवारी कितने मात्रा की ताल है। ए में आपका 7 है, बी में 10 है, डी में 14 है और सी में 14, डी मित्रों आपका 15 है। मित्रों फट से बताइए कि पंचम सवारी कितने मात्राओं की ताल होती है। तो मित्रों पंचम सवारी मित्रों जो कितनी मात्रा की ताल है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 15 मात्रा की ताल है। 5 से पंचम, 5 से 15 याद रखिए। इस प्रकार मित्रों अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा। पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में कितनी मात्राएं होती है। ए में आपका 36 है, बी में 30 है, सी में 45 है, डी मित्रों 42 है। मित्रों फट से बताइए कि पंचम सवारी ताल के 3 आवर्तनों में मित्रों कितनी मात्राएं होती है। तो 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 45 आंसर मित्रों आपका सही है। अगला प्रश्न आपका है कि गजंपा ताल कितनी मात्रा की होती है। ए में आपका 10 है, बी में 12 है, सी में 15 है, डी में आपका 16 है। मित्रों फट से बताइए कि गजंपा ताल कितनी मात्रा की होती है। 44 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब 15 मात्रा की होती है। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों कि महापद उपाधि मित्रों किसे मिली थी। ए में आपका पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब का, बी मित्रों पंडित ओमकार नाथ ठाकुर का, सी में उस्ताद फयाज खां का और डी मित्रों कुमार गंधर्व का। मित्रों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि 45 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर मतलब विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। मित्रों आंसर आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ हुआ था। मित्रों फट से बताइए कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की मित्रों स्थापना कहाँ हुआ था। ए में आपका लखनऊ है, बी में मुंबई है, सी में लाहौर है, डी मित्रों इलाहाबाद है। मित्रों फट से बताइए
कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना मित्रों कहाँ हुई थी? तो मित्रों 46 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर में मित्रों हुई थी। इस प्रकार अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। ये मित्रों आपका मतंग साहब है, बी में अहोबल साहब है, सी में भरत साहब है, डी मित्रों भारत खंडे साहब है। मित्रों फट से कमेंट्स आंसर दीजिए कि क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक का नाम बताएं। तो मित्रों 47 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा भारत खंडे साहब, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। मित्रों और अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। वाग्यकार वह है जो, मतलब वाग्यकार मित्रों किसको बोला जाता है? ये में मित्रों आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा। गीत रचना करे, बी में मित्रों स्वर रचना करे, सी मित्रों निपुणता से गा सके, और डी में है मित्रों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फट से बताइए वाग्यकार मित्रों किसको बोला जाता है? तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से मित्रों सभी आंसर सही है। मित्रों आज की क्लास का मित्रों यह अंतिम प्रश्न है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिए, इस प्रकार मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर यहाँ पर मित्रों आपको प्रस्तुत कर दिया गया। मित्रों आप इसे स्क्रीनशॉट जरूर मित्रों ले लिया कीजिए, और मित्रों आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर मित्रों आपका सही हुआ। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन मित्रों क्लास म्यूजिक के लिए जाते हैं। अतः यदि आप स्टेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, बीपीएससी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं, डीएसएसबी, नेट, केवीएस या फिर मित्रों ईएमआरएस मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों आप हमसे इस नंबर के माध्यम से मित्रों जरूर कांटेक्ट करें। मित्रों आपको तत्काल सभी सुविधा मित्रों प्रोवाइड करवाया जाएगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।